हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जो है दिसंबर 2024 में जो नेट एग्ज़ाम की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो हमारा जो है 30 क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं और ये सीरीज़ जो है थिंकर से रिलेटेड है, जितने भी थिंकर सिलेबस में मेंशंस हैं। तो इसका 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन है मार्क्स वेबर, बी ऑप्शन है L.A. कोजर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। मतलब कि जो समाज है उसमें जो है संघर्ष जो है एक संघर्ष जो है सकारात्मक रूप से जो है अपनी भूमिका निभाता है। ये किसने कहा है, ये कहा है L.A. कोजर ने। तो 31 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा जो है क्वेश्चंस नेट में पूछा जाता है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। ए ऑप्शन है J.A. हट्टन, बी ऑप्शन है G.S. घुर्रे, सी ऑप्शन है आंद्रे बेटे, डी ऑप्शन है S.C. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा G.S. घुर्रे। G.S. घुर्रे जी ने बताया कि जो जाति व्यवस्था है यह जो है इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणिक संतान है और जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। तो 32 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ये कह रहा है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्कहाइम। इमानुएल दुर्कहाइम ने बताया कि श्रम विभाजन जो समाज में होता है उसकी परस्पर निर्भरता जो है समाज में एकता लाता है। तो इस तरह से जो है 33 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है, यह किसने प्रतिपादित किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह किसने कहा है, यह कहा है मैक्स वेबर ने। तो 34 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35, किसने ऐतिहासिक उपागम को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है C.H. कार, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है अर्नोल्ड जे टायनबी, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सामाजिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। यह जो है किसका कथन है, यह कथन है मैक्स वेबर का। तो 35 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है राल्फ रेहेनडॉर्फ, बी ऑप्शन है लेविस कोजेट, डी ऑप्शन है रैंडॉल्फ कॉलिस। तो ये जो है इसका जो है क्वेश्चन पहले इसी सीरीज में पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो है दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया कि संघर्ष समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है। तो जो संघर्ष है यह समाज में जो है एक तरह से समाज को व्यवस्थित भी रखता है। तो जो कोजर महोदय हैं इन्होंने कहा है कि जो संघर्ष है यह समाज में एक तरह का आवश्यक तत्व है। ठीक है, इसके द्वारा जो है समाज में एक तरह से एक भावना भी, एक एकता की भावना भी उत्पन्न होती है और यह समाज में ज़रूरी होता है। तो 36 का बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। जब हम इसे जो है ठीक से पढ़ेंगे तो कोजर महोदय का पूरा संघर्ष के बारे में जो प्रकार्यात्मक महत्व है इसके बारे में उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें समझाई हैं। तो 36 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता। ए ऑप्शन है जाति, सी ऑप्शन है योग्यता, बी ऑप्शन है गुण, डी ऑप्शन है उपलब्धि। ये क्वेश्चन ये एक तरह से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता। मतलब कि उसमें जो है आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे योग्यता है इसमें आप आगे बढ़ सकते, गुण की भी आप बढ़ोतरी कर सकते, उपलब्धियां भी आप जो है प्राप्त करते जा सकते हैं। लेकिन जो जाति है इसमें जो है आप जो है अनुलंबवत जो है गतिशीलता नहीं होती है। ठीक है, एक जाति में तो योग्यता, गुण
और उपलब्ध, इन तीनों में जो है अनुलंबवत जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो जाति है ये इसमें जो है अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। तो 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है श्रीनिवासन जी ने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, तो इस तरह से 37 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 ये पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। ए ऑप्शन है चक्रीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, डी ऑप्शन है विकासमूलक सिद्धांत। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में कौन सा पर्सपेक्टिव रखा है, कौन से परिप्रेक्ष्य के रूप में समाजशास्त्र की जो है उन्होंने अध्ययन किया है। तो जो ये संघर्ष सिद्धांत है इसके बारे में जो है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को के बारे में लिखा है, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्या था, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो इनका पर्सपेक्टिव था, इस माध्यम से उन्होंने समाज का अध्ययन किया है और उसके बारे में विस्तृत अपना एक्सप्लेन किया है। तो 38 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल किसने दिया। ए ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कheim। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में किसने बल दिया है, इमानुएल दुर्कheim। जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल फैक्ट, इसके बारे में कौन जो है सबसे ज़्यादा बल दिया जी, कौन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका हो जाएगा इमानुएल दुर्कheim। जो इमानुएल दुर्कheim जी हैं इसे जो इन्होंने जो है सामाजिक तथ्य के बारे में बात की है। तो इसे जो है हिंदी मीडियम वाले तो हम लोग दुर्कheim पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसे दुर्कheim भी कहते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से ये इमानुएल दुर्कheim होगा। हम और ठीक है, ये दुर्कheim नाम सुनते सुनते मुझे भी दुर्कheim, ये इमानुएल दुर्कheim ही है। ठीक है, और दुर्कheim दोनों ही आप कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्कheim, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कॉम्ट और डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में किसने स्थापित किया है, इसका 40 का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉम्ट। जो कॉम्ट महोदय हैं इन्होंने जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, इसे आप ज्वाइन करके जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।